देखिए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी क्लास 7 को पढ़ा रहे हैं और हम लोग स्लाइड नंबर 43 पर हैं। हाँ 43, 44 कोई बात नहीं। क्वेश्चन फिर से शुरू से करेंगे बेटा, बीच में नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत। देखिए कल हम जिस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे, अब हमारे पास एक ट्रायंगल था जो आज भी है, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है और ये एंगल 1 है जो कि बाहर वाला, ये है 75 अंदर वाला, ये है हमारा 45 और ये है हमारा 60। दिख रहा है आप लोग को ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल 1। हमें जो बाहर का ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये 75 है, ये 45 है, ये 60 है। तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा जोड़ने? नहीं हो रहा है क्या? हो सकता है गलत भी हो, कैलकुलेट कर लो। अरे नमूने, तीनों एंगल का बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताए थे? तुम बताओ, तुम बताओ। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 तो हो ही रहा बेटा, इंटीरियर एंगल की बात है ना, एक्सटीरियर को भूल जाओ। ओके, ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे हमें एंगल 1 फाइंड आउट करना है, और मतलब समझ लो ना, डोसा खाया कभी? डोसा कभी ना कभी तो खाया होगा। डोसा खाने जितना छोटा सा बता। बिल्कुल सही, बिल्कुल अपोजिट। अब देखो यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगा। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। घबराइए मत, मैं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपके साथ वी मे गो माइट करिए। एंगल 1 जो है, ऋतिक हमको भी ध्यान दो बेटा, हम पैसा देते हो। एंगल 1 जो है इसका अपोजिट ये वाला साइड बीसी। अब मैंने है बीसी साइड पे दो कौन कौन से एंगल हैं? एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू बेटा बी कितना है? 45। हमें नहीं दिखता, आप लोग बताइए वो 60। अब बता दीजिए एंगल 1 कितना हो जाएगा? 105। 105। जब भी कभी कोई भी एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा तो उसके अपोजिट वाले दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करके, जी मैं अभी सब करके दिखाऊंगा इसमें। आप लोग इतना बोलिए मत, मेरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। 445 सॉरी 445 है ना? हाँ 445। अब देखो हमने अभी केवल एंगल 1 का बता दिया, आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, एंगल 2 का। बिल्कुल, हम एंगल, अभी रुक जाओ बेटा, सब कुछ सीख। अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 का अपोजिट कौन सा है? ए और सी, ठीक है। इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल 2 इक्वल टू बताओ भाई, हमें नहीं दिख रहा। तुम्हें और तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो घबराओ मत, हम बताएंगे। अरे बोलो ना, कोई पैसा तुम मांग रहा है? ट्यूशन के बाद मांगेंगे। बोलो लाडो आया? अरे नहीं आया तो नहीं आया, एक बार और
तो बोलो ना, फिर केवल आपको ये बार करना है, वंस टाइम वो हम कर दें। देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर मतलब इस ट्रायंगल के बाहर ये वाला चाहे ये, हम एंगल भूल लेंगे सर, ठीक है। ये बाहर वाले जो साइड हैं इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, आप ये वीडियो भी घर पे देख सकते हैं, अगर हम पे थोड़ा एहसान करना चाहें तो। बेटे तू बहुत खुश रह, करोड़ रुपए तो कमा, उसमें से 11-12 लाख मुझे भी दे दे। अब ये एंगल 1 का अपोजिट साइड ये वाला है, मतलब पूरा का पूरा लाइन, और इस लाइन पे अंदर कौन सा बन रहा है, ये 60 और 45 पर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एंगल 1, तो इन दोनों को प्लस करके आंसर लिख देना, हमने यहाँ लिख दिया। इस लाइन पे बेटे ध्यान देना, एंगल बी और एंगल सी बन रहा है ना अंदर में, हमने प्लस कर दिया दोनों को, आ गया 105। अगर हम एंगल 2 के बारे में बात करें तो सिमरन बताओ इसका अपोजिट कौन सा होगा, कौन साइड होगा, ये वाला साइड, ये वाला साइड या ये वाला साइड, कौन सा साइड? ए बी, ये तो यहाँ है ना, इसके अपोजिट यही वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला होगा, इसके अपोजिट ये वाला, अपोजिट मतलब विपरीत, बिल्कुल दूसरी तरफ। तो एसी हो गया। अब ए पे 75, सी पे 60, हमने लिख करके प्लस कर दिया, तो हमको एंगल 2 का अपोजिट अंदर जोड़ करके पता चल, ठीक है। अब एंगल 3 का भी देख लेते हैं। एंगल 3 का अपोजिट क्या होगा, ये वाला ए बी साइड, तो 45 और 75 को प्लस करेंगे, मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल ए, मतलब 45 प्लस 75, बताओ भाई कितना, 120। तो अब कभी भी एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह फाइंड आउट करना है। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात है, और यही क्वेश्चन 9th में 10th में दिया जाता है, तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा घुमा के दिया जाता है। जी बोलो जी। हाँ बेटे बिल्कुल, आपका ही घर है। आज दोनों भर्ती हो क्या? अरे ठीक है, हाँ बेटा बोलो, आप रख दो, नंबर लिख दो, हम कर देगा। चलिए ठीक है, देखिए, अरे यार ये मत रखो, कहेगा मास्टर कुछ। हमने जो अभी आपको पढ़ाया है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे वीडियो इत्मीनान से देखिएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब कि एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी, और यहाँ पे बेटा ये वाला बाहरी एंगल है, ये वाला बाहरी एंगल है, और ये नीचे वाला जो है ये वाला बाहरी एंगल। अब तो समझ में आ जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे करते हैं। अब कहीं भी एक्सटीरियर एंगल आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं बेटा, हम लोग स्लाइड नंबर 46 में 202 का स्लाइड है, पूरा वीडियो। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल, चाचा जी यहां ध्यान, जब आदमी का मस्तिष्क स्लो काम करे ना बंधु, तो आदमी को पूरा फोकस बना के रखना चाहिए। अब तुम यहाँ पे दाएं बाएं डोले देख रहे हो लंबे बच्चों के, यहाँ देख बेटे, मान लो समझ में लेट से आता है तो यहाँ फोकस बना के रखना है ना।
हम वीडियो को पॉज करते हैं, हम समझ गए, जिसके पास दिमाग। व्हाट अ टैलेंट। ये सही है। देखिएगा कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमारे पास जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है इसमें ओ एक्स जेड, मेरी तरफ देखिएगा 7th क्लास, यहां पर जो, सॉरी मैंने ओ नहीं बनाया, ये ओ एक्स जेड मतलब ये वाला एंगल कितना है 140 डिग्री। तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल है, अंदर वाले एंगल के अंदर वाले, ये ऊपर जो लाइन है ना बेटे, लाइन जैसे कीप क्वाइट, ये इसको हमने ओ दे दिया बढ़ा करके, ओ एक्स, इस पॉइंट को एक्स कहेंगे और ये जेड है। यहाँ पर हमको एक केवल ए बी सी डी ने ए पूरा एंगल लिखना है, जैसे है ना एंगल ए बी सी, तो यहाँ बीच में भी आ गया, तो ओ पे एक्स पे बन रहा था ना, तो हमने ये बना दिया इस तरह से। तो ओ एक्स जेड हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है 140 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है। किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल। अब इंटीरियर एंगल में देखो क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा वाई जेड एक्स, बीच में ही आना चाहिए ना, एक्स वाई जेड का मतलब बीच में वाई लेके आए हैं, इसका अपोजिट दो एंगल बनेगा ना, एक जेड पे एक वाई पे, तो एक्स वाई जेड मतलब हमने अब वाई ले लिया, ठीक है, प्लस करो, और यहां पर अब जेड भी लेना है तो वाई जेड एक्स ले सकते हैं हम लोग, या एक्स जेड वाई भी ले सकते हैं, एक्स जेड वाई भी ले सकते हैं, एक्स जेड बीच में आना चाहिए ना, जेड बीच में आना चाहिए, अब किधर से भी ले, आ गया, हो गया, ठीक है। सर वाई बीच में क्यों आना चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ एक सेकेंड मुझे समझाने दो, यहाँ पर इसके अपोजिट ये साइड है वाई जेड ए कीप क्वाइट, y और z दो पॉइंट है हमारा, y और z, यहाँ पे एंगल y पे बन रहा है और z पे बन रहा है, तो बीच में y हम लेके आ रहे हैं पूरा एंगल के लिए, मतलब y पे 90 डिग्री बन रहा है, और इसका जो बनेगा हम देखेंगे। चलो, तो OXZ जो था हमारा 140 डिग्री, ये था हमारा 90 डिग्री, और XZY का तो हमको पता है, बढ़िया बात है। तो 140 डिग्री है, इस 90 को बेटा इधर लेके आ जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर एक्स जेड वाई। अब 140 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री बराबर एक्स जेड वाई, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स जेड वाई बराबर 50 डिग्री, ये इधर है, इसको इधर ले आके सीधे हम लिख सकते हैं। हाँ, अब समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया बताइए, नहीं क्वेश्चन हमारा उस टाइप का था ना, हमारा क्वेश्चन ही है कि फाइंड एंगल एक्स जेड वाई फाइंड करना, ये क्वेश्चन हमारा जैसा क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन के वैसा होगा, ओके नो प्रॉब्लम। हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स जेड वाई, फाइन, हमें ये 140 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डब्बा मतलब कि 90 डिग्री कभी भूलना मत, सीधी लाइन पे ये डब्बा बनता है और इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हमें पता नहीं, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, ओ एक्स जेड बाहर वाला, ये लाइन बन रही है ना, बन रही है ना, ये लाइन बढ़ा करके हमने क्या कर दिया था, इसको O, इसको X और ये Z था, तो O X Z पे 140 डिग्री बन रहा है, बराबर है किसके,
एक्स वाई जेड, मतलब इसके अपोजिट अंदर वाला ये दोनों एंगल होगा, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई, क्योंकि बीच में हमको वाई लेके आना है और जेड लेके आना है, वाई लेके आए और जेड, जो जो वैल्यू लिखते जाए, इसका 140 है उधर वाले का लिख दिया, एक्स वाई जेड का 90 है तो 90 लिख दिया, और इसका एक्स जेड वाई का कुछ भी पता नहीं तो जैसे का तैसे छोड़ दिया लिख करके। ठीक है, पूरा फोकस रखना। अब ये 90 इधर है बेटा, ये 90 इधर आ जाए, 140 ये 90 इधर था, इधर लेके आ गए तो बेटा प्लस में था, इधर आएगा बराबर की इधर तो माइनस। ठीक है, एक्स वाई जेड का एक्स जेड वाई का एक्स जेड वाई, अब इधर 50 आ गया, माइनस करने के बाद 50 डिग्री कर लो एक्स जेड वाई या एक्स जेड वाई, इसका 50 डिग्री हमें पता चल गया यहाँ पर जो है तो बस कम ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले वही वाला तो था। हैप्पी कौन हैप्पी होगा यार। देखो बेटे चलते हैं, एक हम आपको फिर से ट्रायंगल बना के दिखाएंगे, और आपको पता ही कि खाली बैठ के देखने में कितना आनंद आता है, बैठ के बस भाषण सुनते रहिए। ओके लीनियर पेयर है ना, बता रहे हैं लीनियर पेयर इसमें नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर है 50 डिग्री, यहां पे है 70 डिग्री और यहां पे है आई डोंट नो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है, तुम काहे इतना कष्ट कर रहे हो, ऐसी जगह बैठो जहां दिखता है तुमको। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहां पर जो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल x है, यही आपको फाइंड आउट। ठीक है, बोल बेटा। हाँ बोल दे। फिर से यहाँ पर आप 120 करेंगे तो सर उससे 120 आएगा, तो सर उसके बाद ना सर x 120 का माइनस करेंगे तो इस साइड 60 आ जाएगा और इस साइड गंजावला उस साइड करा ला 120 आंसर है। देखिए कैसे सिंपल है यार, उतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड, आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा इस क्लास में। देखो मेरी बात, आपको क्या सॉरी आपको क्या इसमें लीनियर पेयर तो बनाना है x का उस साइड जाके, थोड़ा हमें अगर आप मौका देते कुछ बोलने का। यह है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल ACD ये वाला, इमरजेंसी घर से नहीं। देखिए तो एंगल ACD हमें पता है कि x क्वेश्चन में दे दिया गया ACD, मतलब यहां पर जो एंगल बनता है ये x है ना, लिख दिया। ओके, एंगल A कितना है 50 डिग्री, एंगल B कितना है 70 डिग्री। ठीक है, ओके, अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, तुम बताएंगे अभी नहीं बात यार, तुम मत बीच में करो। एक्सटीरियर एंगल इन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वी नो दैट, ये आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट एक्सटीरियर, आप लोग बोलिए मत, एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपोजिट, सो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स।
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये हमारा जो एक्स है, बाहर क्या है, इसका अपोजिट सिमरन बताएगी कौन सा होगा। ये बाहर वाला, इसका अपोजिट कौन है? केवल सिमरन, कोई गलती से बोलने की जरूरत मत करना। चलो देखो, स्टोरी कैसी के तैसे पागल। अरे अब समझ में आया, ये बेटा ये है, इसका अपोजिट क्या होगा? तुम्हारे अपोजिट कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, मेरे अपोजिट तुम बैठी हो, आमने सामने होता है ना। तो इसके बिल्कुल सबसे लास्ट में क्या है? ए बी। हमारा ताकत ले गई चिलवा के। अब देखो, इसी चीज को हमें लिख देना है, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए क्या है हमारा? क्या? अरे एंगल ए क्या है? तो ए है, ये 50 है। एंगल बी क्या है? कितना हो गया? अब समझ में आया लाडो? इससे ज्यादा हमारा ताकत नहीं बोल रहे। ओह भगवान, देखिएगा, सो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल बना के दिखाया हुआ है, एक है 30, दूसरा 80 और तीसरा 70, प्लस करेंगे तो 180 ही आएगा। आप किसी भी ट्रायंगल को ले लो, ठीक है, चाहे एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल, कुछ भी रख देते हैं। कोई भी तरह का ट्रायंगल लेंगे, उनके तीनों एंगल का जो सम होगा, मतलब जोड़, योग जो होगा, वो 180 के बराबर होगा। आज ये चेक करा लीजिए और जाइए, ठीक है। कीबोर्ड की एग्जाम आइडिया, कीबोर्ड की एग्जाम आइडिया, ये क्या है भाई? बच्चा सब ऐसा मैसेज करता है ना कि मास्टर इंग्लिश ही भूल जाता है। भैया मैसेज किया है, क्या किया है? कीबोर्ड की एग्जाम आइडिया। 12वीं में है ना, दिमाग खराब हो गया। बेटे बड़ी क्लास में दिक्कत होती, मजा नहीं आता है? मजा आता है? पढ़ाई को मजा समझते हैं? बट राइटिंग बहुत अच्छी है भाई, अनमोल रतन। थोड़ा भाई से सीखो, ठीक है ना? बहुत कम बार बोलने का मौका मिलता है वन को कि भाई से सीखो। अच्छा काम कर रहा है, तू भी सीख ले। अच्छा काम कर रहा है तेरा भाई, तेरे से भी अच्छा काम कर रहा है, तेरे को करो। कहाँ है भाई शिवम? तो जाएगा ही भाई, इतना मन काम करके दिया। अब क्या चाहिए? इमोशन बेटा, इमोशन जी मत करने दे। क्या दिक्कत? तो क्या करें, जमाना ही ऐसा। मोरल वैल्यू मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ होती है,
We should respect our elders. We should obey our teacher. Disheartened मतलब किसी का दिल तोड़ना। हाँ करो। तो भैया हम करें आगे, चलिए ये करके जाना है इंग्लिश का। हाँ स्कूल के भी तो काम करना होगा ना। करता हूँ पक्का, देख लेना, पापा को कॉल कर दो, पापा से पूछ लेना। इसमें बेटा आगे जो क्वेश्चन, हाँ अच्छे डोले हैं, ध्यान दो। यहाँ पर अब जितने भी आगे आप ट्राइंगल देखोगे कुछ स्लाइड तक आगे, कीप क्वाइट, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, फाइंड द मिसिंग, मतलब इसमें ये होगा कि एंगल, सो द सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको ये दिखाना है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 के बराबर होता है, ये आपको दिखाना है। आगे भी इसी टाइप के हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे हैं और स्लाइड नंबर 63 पे। अब बताओ ना, मान लो कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर दो एंगल, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और तीसरा इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़िए, 180 में से घटा दीजिए। मतलब ये तो वही बात होगी कि क्लियर्स खाने में कैसा लगता है, क्या यार, मतलब क्या हम बोले आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 68। हाँ भैया सुनो ना, कल परसों पैसा दिया ना, सुन ले मेरी। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन होता है तुम ही बता। इक्विलेटरल तुमसे पूछा मैंने, तीन साइड, तीन साइड किसकी नहीं होती है भाई ट्रायंगल में। हाँ तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं। इससे मारूंगा ना बहुत कुछ की चोट लगेगा पीठ पे तेरे, देख ले। देख भाई मदद में आगे हैं सारे, वो जोश में आ जाते हैं तब लोग के बाद। जगह पे बैठे रहिएगा, तमाशबीन मत बनिएगा कोई, मतलब कि चुप, बाहर वाले